अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा यूट्यूब फैमिली, आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मेरे इस चैनल का नेम से आपको पता चल रहा है कि मल्टी टैलेंटेड व्लॉग्स चैनल है, ऑल व्लॉग्स इन वन चैनल। अच्छा, थोड़ा सा मेरी आवाज़ आपको मेरी नहीं लगेगी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सीजनल चेंज है, इस वजह से मेरी आवाज़ मेरी नहीं लग रही। लेकिन खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ वो इंशाल्लाह आप इस आवाज़ के साथ भी सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो आपके लिए दी बेस्ट होगा। अच्छा, इंसान जो है ना व्यूअर्स, कभी भी मुतमईन नहीं होता, चाहे वो उसका चाइल्डहुड हो, एडल्ट एज हो, या उसकी आफ्टर मैरिज लाइफ हो, ओल्ड एज हो, कुछ भी हो, किसी भी हाल में हम लोग मुतमईन नहीं हैं। बचपन में हैं तो बचपन में हम चाहते हैं कि हम बड़े हो जाएं, हम बड़ों की तरह काम करें। गर्ल्स चाहती हैं कि हम किचन में काम करें, बॉयज़ चाहते हैं कि हम बाबा के साथ करें। लेकिन जब वो गुजर जाता है, जब हमारे ऊपर प्रैक्टिकल लाइफ आती है, तो फिर हम कहते हैं बचपन ही अच्छा था। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, काश वो लौट आएँ। लेकिन वो सब कुछ गुजर जाता है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है जो हमें उस टाइम तो पता नहीं चलती। अगर हमें उस टाइम पता चल जाए कि बचपन क्या है तो हम बचपन खूब इंजॉय करें। फिर पता चल जाए कि और एडल्ट एज क्या है, उसको खूब इंजॉय करें। लेकिन होता यही है ना कि इंसान हर हाल में जो है मुतमईन नहीं होता, कहीं ना कहीं कहीं और चीज़ की ख्वाहिश में रहता है। कभी भी हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी नहीं हो सकते। बज़ाहिर हमारी लाइफ्स बहुत अच्छी होती हैं, फुल ऑफ लाइफ्स होती हैं, लेकिन आप यकीन करें हमारी लाइफ्स में हमारी फैसिलिटीज़ के साथ होते हुए उदासियाँ भी हैं, हमारी बेचैनियाँ भी हैं, बेसुकूनियाँ भी हैं। लेकिन हमें अपनी इन बेचैनी बेसुकूनी को खुद ही तो दूर करना है ना। लेकिन हमने वो ज़रिया ही खो दिया है। व्यूअर्स, अल्लाह मियाँ हम सब के पास हैं, लेकिन हमने अपना कनेक्शन काफ़ी हद तक उनसे तोड़ लिया हुआ है। हम अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमें अल्लाह मियाँ के साथ टाइम गुजारने का वक्त ही नहीं मिलता। आप यकीन करें कि अल्लाह मियाँ को हम बहुत थोड़ा टाइम दे रहे हैं। हम उनकी नमाज़ों को तो भरपूर तरीके से पूरा अदा कर नहीं सकते, कुरान की तिलावत कर नहीं सकते। हम अपनी लाइफ्स में इतना बिज़ी हैं कि हम अल्लाह को सही से जो याद करने का ज़रिया है वो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। लेकिन हम खो चुके हैं। लौटने का मतलब ये नहीं है कि हमें अल्लाह की तरफ मरते हुए ही जाना है। नो, हमें अपनी ज़िंदगियों में भी अल्लाह की तरफ लौटना है, हमें अपने जीते हुए भी अल्लाह की तरफ लौटना है। हम खो चुके हैं, हम अपने कनेक्शन को खो चुके हैं। हम अल्लाह के साथ बिल्कुल दुआएं करना छोड़ चुके हैं, अल्लाह से मांगना छोड़ चुके हैं। हमारी लाइफ क्या हो चुकी है, एक बार मांगी दुआ, दो बार मांगी, उसके बाद कहा अल्लाह ने तो सुननी ही नहीं है। अल्लाह मियाँ पता नहीं किन लोगों की सुनता है। नहीं जी, अल्लाह मियाँ हम सब की सुनता है। अल्लाह मियाँ हम सब के हैं, सब लोग एक से हैं। सिर्फ हमें मांगने का तरीका नहीं आता, सिर्फ हमें अल्लाह को टाइम देना नहीं आता। व्यूअर्स, बिलीव करें, अगर हमें अल्लाह से मांगना आ जाए ना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी बेसुकूनियों बेचैनियों को हम बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं। हमें सिर्फ दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है कि वो अमीर क्यों है, उसके पास पैसा क्यों है, उसके पास सुकून क्यों है। फिर देखा जाए ना तो जो भी अमीर है, पैसे वाला है, सुकून वाला है, फैसिलिटीज़ वाला है, आप ये मत कहें कि वो भरपूर है। नो, उसके पास भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बस हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमें हर हाल में अपने अपने लेवल्स पे रहते हुए हमें अल्लाह से मांगना है। गरीब अपने लेवल का मांगता है, अमीर अपने लेवल का, और अमीर तर अपने लेवल का। हर इंसान को अल्लाह से मांगना है, लेकिन हम मांगते नहीं हैं। बिलीव करें व्यूअर्स, हर इंसान जो है ना उसके पास कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अगर ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर इंसान शेयर करना शुरू कर दे दूसरे से कि उसने अपनी लाइफ को कैसे भरपूर किया, कैसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, किस तरीके से उसने अपनी लाइफ चेंज की, तो व्यूअर्स मैं नहीं मानती कि कोई इंसान किसी की लाइफ से छोटा सा भी एक पार्ट ले ले और अपने ऊपर अप्लाई कर ले तो क्यों नहीं उसकी ज़िंदगी बदल सकती। पहले मैंने बड़ी बार सोचा कि मुझे ये व्लॉग ऐड करना चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं, मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं है जिससे कि कोई व्यूअर्स जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम आएगी या उसको कोई नुकसान होगा। नो, बल्कि फ़ायदा ही होगा। सिर्फ कुछ बातें बताऊँगी आपको, सिर्फ कुछ तरीके बताऊँगी जिस पे अमल करते हुए अगर आप इस चीज़ को लेके चल पड़े, रूटीन बना ली, तो बिलीव करें व्यूअर्स, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं।
व्यूअर्स, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं। मेरी अगर आप व्लॉग्स देखते हैं, मेरे चैनल पे जाते हैं तो देखते हैं कि भरपूर लाइफ है, हम बाहर जा रहे हैं, आउटिंग करें, लेकिन बिलीव करें बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ मैं भी। इट डज़ंट मीन कि आप किस टाइप के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस के लिए, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप फेस करते हो बहुत से होते हैं। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, कभी इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगी। कुछ मिसकैरेजेस थे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिनको अगर आपको मैं बताऊं कि मैं किस तरीके से मैंने अल्लाह मियाँ को जब कह लो ना कनेक्शन अल्लाह से बनाया, बल्कि अभी भी वो कनेक्शन नहीं है। हम अल्लाह के साथ तो इतना लॉयल हो ही नहीं सकते जितना हमें होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश तो करता है ना। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे कि मुझे उम्रे का कहा गया, मैं वहाँ पर गई, मैंने दुआ मांगी और वहाँ पर ही एक बुज़ुर्ग मुझे ख्वाब में आए और उसके थ्रू जब मुझे वो ख्वाब याद रह गई तो कुछ बातें ऐसी थीं जिनको मैंने अमल करना शुरू किया। और जब मैंने उनको अमल किया तो आप बिलीव करें, मुझे ऐसे लगा कि वाकई ही मेरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मैंने यही सोचा कि मैं ये सब चीज़ें भी सदका जारिया होती हैं, अगर हम किसी से शेयर कर लें। करना तो इंसान ने खुद है, हमने कौन सा कहीं जाके उसको पकड़ना है या उसके हिस्से का मांगना है, करेगा वो खुद। लेकिन अगर आप किसी से कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं जिससे किसी का नुकसान नहीं हो, फ़ायदा हो जाए, तो मेरे ख़्याल में आप अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं और आप दुआओं का ज़रिया भी बना सकते हैं किसी को। तो देखें, अमीरी पैसा हर कोई चाहता है। मैं नहीं मानती कि कोई ये कहे कि मैं तो अमीर नहीं होना चाहता, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सुकून नहीं चाहिए। नो, हम सबको सब कुछ चाहिए, हमें अल्लाह से हर वक्त मांगना है। लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ कुछ ऐसी हो चुकी है ना, हम एक बार दुआ मांगते हैं, 2 बार मांगते हैं, हम सब्र छोड़ देते हैं, हम उसके कहते हैं नो, अल्लाह हमारी नहीं सुन रहे। अल्लाह मियाँ पता नहीं किन लोगों के सुनते हैं, क्यों जी, हमारे हैं अल्लाह मियाँ, हम सब के हैं अल्लाह मियाँ। हम मांगते रहें, कंसिस्टेंसी जो है ना, यकीन करें बहुत मैटर करती है, सब्र बहुत मैटर करता है। जब रेपिटेशन होती है ना किसी भी चीज़ की, आप दुआ कर लें, आप सब्र कर लें, आप कुछ भी कर लें, तो वो बहुत मैटर करती है। और फिर कहीं ना कहीं आप यकीन करें व्यूअर्स, जब हम ये चीज़ें रिपीट करते जाते हैं तो मैं नहीं मानती आपको दिली ज़हनी सुकून आता है। आपके पास ना एक वैसे ही एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि मैं रोज़ ये दुआ मांग रहा हूँ, बस कबूल हो जाएगी, इंशाल्लाह जल्द कबूल होती है। देखें, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मैं हर इंसान की हर दुआ कबूल करता हूँ, लेकिन कुछ को फ़ौरन नहीं देता, कुछ को थोड़े अरसे के बाद देता हूँ, कुछ को मैं आखिरत में देता हूँ और कुछ को मैं बिल्कुल नहीं देता। अब जो बिल्कुल नहीं देते वो उम्मीद नहीं छोड़ें, प्लीज़ ना उम्मीद मत हो, क्योंकि अल्लाह मैंने खुद कहा है जो किसी के लिए बेहतर है मैं वही देता हूँ, जो बेहतर नहीं है मैं वो नहीं देता हूँ, और उसमें उसकी बेहतरी नहीं होती। तो हमें तो अल्लाह का शुक्रगुजार हर हाल में होना चाहिए कि हमें अल्लाह मियाँ बुरे वक्त से बचा लेते हैं कुछ ना देते हुए। आप यकीन करें, कभी कभी बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जाने का प्लान करते हैं, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कहीं जाने का प्लान किया, वो रुक गया, वो ऐसा रुका कि बस कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, उस टाइम बहुत दुख हुआ कि क्यों नहीं गए, काश चले जाते। आप यकीन करें, जिस जगह हमने जाना था, आप यकीन करें वहाँ पे इतना बड़ी रॉबरी होगी वहाँ पे, जैसे आप कह लें कि जस्ट हम अभी जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ आया कि हम वहाँ नहीं गए और हमें कुछ देर के बाद पता चला कि वहाँ पे इतनी बड़ी रॉबरी हुई, इवन मर्डर भी किया उन्होंने जो गन पॉइंट्स पे आए थे। तो हम क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करें व्यूअर्स, क्यों ना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें रोक दिया। कुछ ऐसी चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं जो एट वंस इंसान के माइंड को क्लिक करती हैं, लेकिन हमें उस वक्त तो वो चीज़ समझ नहीं आती, कुछ देर के बाद आती है। तो हर हाल में सब्र करना है, अल्लाह से मांगना है, रेपिटेशन करनी है, ना उम्मीद नहीं होना। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है, फिर थोड़ी सी बातें और करेंगे, ठीक है। ये वजीफ़ा कह लें, अमल कह लें, कुछ भी कह लें, विर्द कह लें, ये सब अल्लाह मियाँ के, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा। आपने क्या करना है कि 3 से 7 मरतबा या 3 बार या 7 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप 7 बार सूरतुल कौसर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ, ठीक है। पढ़ने के बाद 7 बार अस्तगफार पढ़ेंगे और फिर से दोबारा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 3 या 7 बार और उसके बाद दुआ मांगेंगे। और व्यूअर्स, कभी मत ऐसे कीजिएगा, हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते साथ ही दुआ किए बगैर उठ जाते हैं, सिर्फ ये कहते हो कि अल्लाह में मेरी तमाम दुआएं कबूल कर लेना, बस ऐसे ही कहते हैं ना। तो नहीं, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि देखो,
दुआ मांगे ना, आप झोली फैला कर मांगे, आप हाथ उठा कर मांगे, आप मांगे, आप अपने दिल की दुआ को अपनी ज़ुबान तक तो लेके आए ना। हम क्यों अल्लाह में भी तो कहते हैं ना, थोड़ा सा मुझसे बोलो, कहो, फैलाओ हाथ मेरे आगे। ए बंदे तू मेरे आगे हाथ फैला कर मांग, और तू मुझसे मेरी औकात के मुताबिक मांग। हम क्यों ये कहें कि अल्लाह मियाँ हमें लाख रुपया दे दे, 2 लाख दे दे, ये स्कूल दे, क्यों हम अल्लाह की औकात के मुताबिक क्यों नहीं मांग सकते। अल्लाह मियाँ तो बहुत बड़े हैं, वो कहते हैं मुझसे मेरी औकात के मुताबिक मांगो। तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं देंगे। सिर्फ हमारे अंदर तेज़ी है, हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमारे अंदर मांगने का अच्छा तरीका नहीं है। हमें अपनी दिल की दुआओं को अपनी ज़ुबान तक लाना है। लॉयल्टी हर चीज़ में होती है, ठीक है। दुआ मांगते हुए भी लॉयल होना है, सिर्फ एहसान नहीं करना कि अल्लाह के साथ अल्लाह की नमाज़ पढ़ ली, दैट्स इट, नथिंग मोर, कुछ नहीं करना, बस ठीक है पूरा हो गया टास्क हमारे दिन का। नहीं, क्यों टास्क है ये? नो, ये टास्क नहीं है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे बहुत बड़ा करम किया। ये बहुत सारी नमाज़ें फ़र्ज़ हो रही थी, 40 नमाज़ों से 5 पे ले आए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्मत नमाज नहीं पढ़ सकेगी इतनी। अगर 40 नमाज़ें होती तो हम तो 5 नमाज़ें उस टाइम बड़ी आसानी से पढ़ लेते। चलो 40 नहीं पढ़ी, 5 पढ़ लेते हैं और हम बहुत शुक्रगुज़ार होते। लेकिन वही ना, जब इंसान को मिल जाता है तो वो शुक्र नहीं करता, उसको अदा करने का तरीका नहीं आता। तो अब तो हमारे ऊपर फाइनल 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो क्यों नहीं पढ़ सकते वो 5? और पढ़ लें तो दुआ मांग क्यों नहीं सकते? मांग सकते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा अल्लाह को टाइम देना है। अल्लाह मियाँ को टाइम देकर तो देखें व्यूअर्स, आप बिलीव करें, ये वाला विर्द एक दफ़ा कर लें। आपने हर नमाज के बाद नहीं, आपने डेली रूटीन में इस विर्द को शामिल करना है। 3 से 7 बार दुरूद शरीफ, उसके बाद 7 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है, 7 बार अस्तगफार और फिर से दुरूद शरीफ, और फिर दुआ मांगनी है सदके दिल से और दिल से, और हर रोज़ मांगनी है। जब तक पूरी नहीं होती तब तक मांगनी है। पूरी ना हुई तो भी अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई मौजज़ा है, अल्लाह की तरफ से कोई आसानी है। हो गई तो अल्लाह की तरफ से भी कोई आसानी, क्योंकि अल्लाह मियाँ हमारे लिए वो ही करते हैं जो हमारे लिए बेटर होता है। लेकिन आपको दिली ज़हनी इत्मीनान एक दफ़ा ज़रूर हासिल होगा कि आप दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह मियाँ पूरी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। जब हमें हमारे अंदर जब ये चीज़ आ जाती है ना कि हमारी अल्लाह मियाँ पूरी करेंगे, हम तो दुआएं मांग रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो बिलीव करें व्यूअर्स, हमारी वो दुआ बेशक कबूल हो ना हो, लेकिन आपके अंदर एक दिली ज़हनी सुकून ऐसा आ जाता है कि आपकी लाइफ में सुकून आ जाता है, हमारे दिलों में जहनों में सुकून आ जाता है, हमारे अंदर आजिज़ी आ जाती है। बार बार दुआ मांगने से, बार बार अल्लाह के आगे झुकने से। अल्लाह से ही तो मांगना है, अपनों से कोई देता है? अपने दे भी दें, अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड्स दे दें आपको, आपके बहुत अपने दे दें, बिलीव करें आपको एहसान जताएंगे, कभी ना कभी मस्ट जताएंगे। आप माने ना माने, बल्कि एक्सपीरियंस आपके पास भी बहुत है। अल्लाह एहसान नहीं करते। अल्लाह कभी हमें बताएंगे नहीं कि मैंने तुम्हें दिया, मैं फिर से दूँ। नो, अल्लाह देगा। हम बार बार मांगेंगे, अल्लाह में हमें देगा। लेकिन हम अपनों से जब मांगते हैं ना, हमारे पास हर वक्त एक, वो कहते हैं ना, धचका सा लगा रहता है कि अभी वो फ़लाँ बंदा हमारे ऊपर एहसान जता देगा। तो दुआ मांगें और हर सूरत में मांगें, अल्लाह हमें ज़रूर देता है। और जब अल्लाह में देता है ना, तो हर चीज़ अल्लाह देना शुरू कर देता है, बिलीव करें। और व्यूअर्स, एक और मैं आपसे बात करती चलूँ, आपने ये तो अपनी डेली रूटीन में 1 टाइम ज़रूर शामिल करना है। लेकिन अगर आप नमाज़ों के बाद सूरत मुज़म्मिल को भी अपना एक ख़ास अमल बना लेते हैं, सूरत मुज़म्मिल पढ़ के हर नमाज के बाद, तो वो आपके लिए एक ऐसा ज़रिया बन जाएगा कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि सूरतुल कौसर, सूरतुल आयतुल कुर्सी की तरह ये सूरत मुज़म्मिल आपकी एक लाज़म और मलज़ूम हो जाएगी। आप जब इसको रिपीट करते रहेंगे, हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, आप कौन सी विश आपकी ऐसी है जो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे? कौन सा सुकून आप अल्लाह से जो मांगते हैं वो नहीं होगा आपको? फिर सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सिर्फ ये 2 कुछ चीज़ें थी जो मैंने अल्लाह मियाँ की आपसे शेयर की, जो मैंने ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया ख्वाब के थ्रू। मुझे जब इसका पता चला तो मैंने आपसे भी शेयर किया। खाना काबा में मुझे इस चीज़ का पता चला और मैंने ये आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा कि हर देखें, इंसान जो है वो मांगता खुद है, उसको अल्लाह ने उसके हिस्से का देना है। तो अगर हम किसी को कोई अमल बता देते हैं, कोई एक चीज़ बता देते हैं, तो वो भी तो सदका जारिया है। दुआएं तो हर एक को चाहिए और दुआ ही आजकल बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर मेरी बातें पसंद आई होंगी। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि सूरत रहमान जो है ना, वो भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। डेली पढ़ना नहीं चाहते तो 2 दिन बाद ज़रूर पढ़ें। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, बिलीव करें, सूरत रहमान ऐसी दूर करती है कि जैसे वो कभी है ही नहीं थी। और हमेशा दुआ कीजिएगा कि कोई भी दुआ मांगे, कोई भी तस्बीह करें, सूरत पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें,
कुछ भी पढ़ें आप उंगलियों के ऊपर पढ़ें, क्योंकि ये हमेशा एक दिन उंगलियां जो है ना हमारी, इस पे पड़ी हुई हर चीज़ अल्लाह के पास जाकर गवाही देंगी। तो वो बेहतर यही होता है कि हम अपनी उंगलियों पर पढ़ें और हर वक्त वो उंगलियां, वो अच्छी सी तस्बीह हमारे पास होती है। उंगलियों पे पड़ी हुई चीज़ ना आपके पास होती है, आपके हर वक्त पास होती है। तो देखिए जब हम लोग, क्या ज़िंदगी है हमारी, हम लोग जो लेडीज़ खासकर हैं, हम लोग चुगली में हर वक्त अपना टाइम गुजारते हैं। हम अपने कंधे भरते रहते हैं गुनाहों से, दूसरे की चुगली करके हम बिलीव करें, हम उसकी आसानियाँ करते हैं और हम अपने ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाल लेते हैं। तो बिलीव करें व्यूअर्स, अगर हम अपने आप को बिज़ी रख लें किसी भी एक्टिविटी में, अल्लाह के साथ कनेक्शन बना लें, बिलीव करें व्यूअर्स, हमें बहुत सुकून मिलेगा। हमें ये जो दुनियावी चीज़ें, हमें इससे हटना है, ख़ासकर बैक बाइटिंग से। हम हर इंसान की बैक बाइटिंग करते हैं। हम दो बंदे जो हैं नॉर्मल से बात नहीं कर सकते, कभी फ़लाँ की बात छेड़ दी, कभी फ़लाँ की, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि जो हमने यहाँ पे टाइम गुजारना है, हम अपने अल्लाह को याद कर लें। आपको बिलीव करें, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, पर्सनल टिप्स, ट्रिक्स, होम रेमेडीज़, बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे। लेकिन बिलीव करें, ये कुछ ऐसे मेरे पास एक कह लो टॉपिक था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, नहीं कर रही थी, फिर सोचती थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। किसी का नुकसान नहीं तो फ़ायदा तो होता ही है ना जब किस चीज़ में, तो हमें ये चीज़ शेयर करनी होती है। इन सब के लिए देखें व्यूअर्स, हमें सफाई का ख़ास कर ध्यान रखना है। आजकल हमारे घर कुछ ऐसे बन गए हैं जो हमारे साथ अटैच वाशरूम्स हैं। एक किस्म का हमारे साथ पाकी पलीती का कोई असर नहीं रहता, कोई मतलब कह लो कोई उसके अंदर, ऐसे ही लगता है कि हर चीज़ ऐसे ही है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत सफाई रख लेते हैं, अपने दिलों को साफ़ कर लेते हैं, तो आप बिलीव करें, अगर आप मेरे चैनल पे जाके कुछ व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब इंसान, जब लोग मुझे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप माशाल्लाह 5 बच्चों की मदर हैं और इतनी इनोसेंट लगती हैं, इतनी यंग लगती हैं। तो बिलीव करें, मुझे बहुत खुशी होती है। ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि जब अल्लाह मियाँ किसी के थ्रू आपकी तारीफ़ करवाते हैं। तो व्यूअर्स, खुशी इस बात की होती है कि जब इंसान दिल से साफ़ होता है ना, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता, तो वो चीज़, वो अल्लाह की रहमत आपके ऊपर आना शुरू हो जाती है और फिर लोग जब उसको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो अपनी ज़िंदगियों को व्यूअर्स हमें पाक साफ़ करना है, दूसरों की चीज़ों को नहीं देखना है, फ़लाँ के पास क्या है, फ़लाँ के पास क्या नहीं है। जो आपके पास नहीं है, हमें उसके लिए तगो-दो करनी है। तगो-दो इस तरह ही करनी है कि अपने दिलों को साफ़ करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है और दुनिया की हर चीज़ अल्लाह मियाँ हमें देंगे। अल्लाह ही सब कुछ देने वाले हैं, हमें अल्लाह से हर चीज़ मांगनी है और अल्लाह देंगे। बस आपने ये 2 अमल जो हैं ये ज़रूर करने हैं। सूरत मुज़म्मिल, सूरत रहमान को ज़रूर पढ़ना है। उस अमल को जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के सूरतुल कौसर 7 बार पढ़नी है, उसके बाद 7 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है, फिर से दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ मांगनी है। ऐसे नहीं उठ जाना कि अल्लाह मैं जो दुआ की कबूल कर ले। नो, दुआ मांगनी है, दिल से रिपीट करनी है, मुँह से अदा करनी है, दिल की दुआओं को ज़ुबान पे लेके आना है, तो अल्लाह मियाँ आपको बहुत जल्दी नवाजेंगे और आपकी ज़िंदगियों में सुकून देंगे, इत्मीनान देंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे जाइएगा, बाकी व्लॉग्स भी देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह के बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।